जबलपुर में धान खरीद में गड़बड़ी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों के घोटाले के बाद अब प्रदेश भर में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने 12 जिलों की 150 समितियों और 140 वेयरहाउस पर छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है और अब तक इस मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे घोटाले में 79 से ज्यादा अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। मध्य प्रदेश में हुए धान घोटाले की परतें अब लगातार खुलती जा रही हैं, कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। ईओडब्ल्यू ने भी बहुत सारे मामले दर्ज किए हैं। जबलपुर में और जबलपुर के आसपास इस रीजन पे ईओडब्ल्यू ने लगातार कार्रवाइयां की हैं। हमारे साथ ईओडब्ल्यू एसपी जबलपुर सुनील पाटीदार जी हैं। पाटीदार साहब, आप लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबलपुर में कार्रवाई की है, डिंडोरी की है, बालाघाट की है, क्या है मामला, किन विषयों पे आप जांच कर रहे हैं? ये मुख्यालय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की ओर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसमें कार्रवाइयाँ धान उपार्जन के दौरान जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो हमारे द्वारा कुछ चिन्हित समितियां हैं। उन समितियों में कटनी जिला, डिंडोरी जिला, बालाघाट और जबलपुर में अभी ये कार्रवाइयाँ हुई और अन्य जिलों में भी अभी हमारी कार्रवाइयाँ आगे प्रस्तावित हैं। उनमें प्राथमिक तौर पर हमें 16,000 क्विंटल के लगभग ऐसा धान जो उपार्जन में अधिक दिखाया गया है और वो उपार्जन हुआ नहीं है, इसके बारे में जानकारी लगी। लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास की उसकी जो उपार्जन मूल्य है, एमएसपी है, जिस पे शासन का राशि जो है वो अनियमितताओं में पाई गई हैं। उसमें काफ़ी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों के खिलाफ हम लोग आगे की जो लीगल एक्शंस हैं वो कर रहे हैं। जबलपुर जिले में भी लगभग 5.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। वो मामला भी आपके संज्ञान में आया है क्या? जी, वो मामला भी हमारे संज्ञान में है और जबलपुर की भी कुछ समितियां हैं जिनके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं और आगे जो डॉक्यूमेंटेड आएंगे उस हिसाब से हम लोग उनके खिलाफ भी विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बालाघाट में भी कल आपने बड़ी कार्रवाई की है, वहाँ भी काफ़ी सारी समितियों और धान घोटाले को पकड़ा है। जी, बालाघाट में काफ़ी समितियों की हमारे द्वारा जांच की गई। ऐसे चारों जिलों की मिलाकर लगभग 30 से 32 समितियां और उनसे जुड़े हुए केंद्रों की जांच हमने की है, जिसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि 16,000 क्विंटल के आसपास जो शॉर्टेज आया है उसमें और 3.5 करोड़ के आसपास उसकी राशि है और उसमें संबंधित लगभग 60 से 65 लोग जो हैं, प्रथम दृष्टया हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी गड़बड़ी पाई गई है। इसमें आगे और भी जांच चल रही है और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध कर कार्रवाई करेंगे। सुनील जी, किस तरीके से इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं? क्या कुछ प्राथमिक तौर पे आपने निकाला है कि इन्हें गड़बड़ियाँ की कैसे? ऐसी जानकारी मिली है कहीं पे भूसा भर दिया गया है, कहीं पर जो धान के बोरे रखे गए वो कम रखे गए हैं? अभी जो प्राथमिक तौर पर जो डॉक्यूमेंटेशन के देखने से, एनालिसिस से और जो हम लोगों की टीमों ने परीक्षण किया है, उससे ये चीज़ें आई हैं कि जो उपार्जन केंद्र है उनके द्वारा अधिक उपार्जन दिखाया गया है, जबकि उतना उपार्जन हुआ नहीं है। और वो अलग अलग जगह जो आपका दस्तावेजों का जो संधारण हो रहा है, उनको एनालिसिस करने से ये स्पष्ट हुआ है। तो सर, मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि हर किसान को जो उसकी उपज है उसका मूल्य मिलेगा और जो घोटाला करने वाले हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। खरगोन में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में गबन के बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। दरअसल विभाग में 84 लाख रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले में 3 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें विभाग के सहायक संचालक इतिशा जैन, डीडीओ क्रिएटर आशीष दुबे और लेखा प्रभारी शेखर रावत शामिल हैं। बताते चले कि साल 2021-22 और 2022-23 के सेशन में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति को डिजिटल सिग्नेचर और खातों में हेरफेर कर गबन का आरोप है। अभी फरवरी माह में हमें जिला कलेक्टर से जांच कमेटी का एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उसमें बताया गया है कि ओबीसी डिपार्टमेंट में छात्रवृत्ति के संबंध में करीब 84 लाख से अधिक धनराशि को गलत तरीके से बिना अनुमति के अनेक सारे खातों में हस्तांतरित किया गया है और इसमें प्राइमा फेसी उस डिपार्टमेंट के 3 अधिकारी शामिल थे। उन 3 अधिकारियों पर धारा 420-409 के तहत थाना कोतवाली खरगोन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। शेष 2 व्यक्तियों के संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ओबीसी डिपार्टमेंट में
करीबन 80 लाख से भी ऊपर की राशि जो है की छात्रवृत्ति बिना प्रॉपर अनुमति के जारी हुई थी, जिसमें वसूली की कार्रवाई के लिए भी हमने निर्देश दिए थे। और ये मामला जांच में पिछले वर्ष में सामने आया था और उसके बाद ये AD/OBC को ये निर्देश दिए गए थे कि सहायक संचालक को कि वो इसमें FIR करें। उनके द्वारा इसमें कोई FIR की कार्रवाई नहीं की गई और D की कार्रवाई भी नहीं की गई है। उसके बाद प्राइमा फेसी 3 लोग, जिसमें AD/OBC स्वयं भी हम जिम्मेदार मानते हैं उनको भी, और 2 अन्य लोग शेखर रावत और अभिषेक दुबे को जो पूर्व से सस्पेंडेड थे उसमें से 2 लोग, उन पे D प्रारंभ की गई है और तीनों के विरुद्ध पुलिस जांच करके FIR की गई है। आगे जांच चल रही है, उसमें एक अरेस्ट भी हुए हैं।